नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ठेठ बात पर। 14 दिसंबर को रामलीला मैदान में कांग्रेस की बुलाई हुई वोट चोर गड्डी छोड़ महारैली थी। भीड़ तो हजारों की थी, पर मुद्दा वोट चोरी से हटकर सीधा गाली गलौज पर शिफ्ट हो गया। आप विरोध कर रहे हो, ठीक है, लोकतंत्र है, आवाज उठाओ, पर ये कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष और नेताओं की आवाज आती है, मोदी तेरी कब्र खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। यह कौन सा विरोध का तरीका है? ये रैली थी या कांग्रेस की गली नुक्कड़ की लड़ाई? आप तो नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने वाले थे ना कांग्रेस वालों, पर यहां तो दुकान में सीधे सीधे अशोभनीय भाषा का स्टॉक भरा हुआ है। मंजुलता मीणा, जो जयपुर की जिला अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी मीडिया के सामने यही जहरीली बात दोबारा दोहरा दी और बोली, मैं किसी तरह की माफी नहीं मांगूंगी, मैंने जो बोला है सत्य बोला है, हम इनसे परेशान हैं। लोकतंत्र में है, शमशान घाट में नहीं। क्या विरोध करने के लिए इन लोगों के पास शब्दों का अकाल पड़ गया था? जब देश की सबसे पुरानी पार्टी, लोकतंत्र की दुहाई देने वाली पार्टी सीधे देश के प्रधानमंत्री के लिए ऐसी भाषा इस्तेमाल करती है, तो यह सिर्फ व्यक्तिगत हमला नहीं, यह हमारे लोकतंत्र की मर्यादा पर हमला है। सोचिए, जिस देश में हम एक दूसरे के साथ प्यार प्रेम से रहते हैं, वहां चुनावी जंग के दौरान ऐसी बददुआएं दी जाती हैं। क्या हम इतने निचले स्तर पर पहुंच गए हैं, या फिर ये कांग्रेस वाले इतने नीचे स्तर पर पहुंच गए हैं कि राजनीति सिर्फ नफरत और कब्र खोदने के नारे पर सिमट गई है? जेपी नड्डा जी ने भी कहा है, अगर आप में थोड़ी सी भी जिम्मेदारी है तो राहुल गांधी और सोनिया गांधी देश के तुरंत माफी मांगे, क्योंकि यह भाषा सिर्फ मोदी जी के लिए नहीं, बल्कि देश के 140 करोड़ जनता द्वारा चुने गए प्रधानमंत्री पद के लिए इस्तेमाल हुई है। सवाल वही है जो सबको चुभ रहा है, क्या अब राजनीतिक विरोध का मतलब सिर्फ गंदी भाषा रह गया है? क्या ऐसी बयानबाजी से हमारा लोकतंत्र मजबूत होगा, या फिर अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारी जा रही है? आप इस पूरे बवाल पर क्या सोचते हैं, और ये चीजें अच्छी लगती हैं या ठीक लगती हैं? एक अपने प्रधानमंत्री के ऊपर ऐसी अभद्र भाषा का प्रयोग जो कांग्रेस बार बार करती आई है, कई बार हमने देखा है, उस पर आपका क्या कहना है? अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद। मेरा नाम था मोहित गौड़, देखते रहिए ठेठ बात को।